जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटा आज हम जो है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 1.1 के बारे में डिस्कस करेंगे। जो उससे पहले थ्योरी आ रही है और जो चैप्टर का नेम है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, अब हम अगर सबसे पहले चैप्टर की बात कर लें, चैप्टर के नाम की बात कर लें, तो चैप्टर का नेम जो है वो है रियल नंबर। ठीक है बेटा जी। अब रियल नंबर होते क्या हैं, ठीक है, इनको डिस्कस करेंगे। और रियल नंबर्स पे जाने से पहले कुछ चीजें हैं जिनको हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो फिर आगे हमारी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन में भी यूज होंगी। तो अब देखें बेटा, सबसे पहले आपको जो है रियल नंबर्स के लिए रैशनल नंबर्स को देखना पड़ेगा। ठीक है, अब सबसे पहले तो बेटा हमें ये पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर्स बेटा वो नंबर्स होते हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जाते हैं, यानी पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक है, और पी ओवर क्यू की फॉर्म में कैसे, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ये देखिए, जैसे ये 2/3 है। ठीक है बेटा जी, अब ये न्यूमिरेटर और ये वाला डिन्यूमिरेटर। ठीक है, जब हम इस फॉर्म में, डिवीजन वाली फॉर्म में या फ्रैक्शन की फॉर्म में वैल्यूज को लिखते हैं, तो ये हमारी जो वैल्यू है ये बेटा रैशनल नंबर है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या है और वो क्या डेफिनेशन क्या कहती है हमें, तो बेटा उसको डिस्कस करते हैं। और फिर इसकी जो टाइप्स हैं हम वो डिस्कस करेंगे कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं और इनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, रैशनल नंबर्स जो हैं, रैशनल नंबर्स are those numbers which can be written or expressed in the form of P over Q। ठीक है, रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो कि बेटा P ओवर Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं या बयान किए जा सकते हैं। रिटर्न में नहीं लिखे जाना और एक्सप्रेस बयान किया जा सकता। अब रैशनल नंबर वो नंबर्स हैं जो बेटा P ओवर Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हो। अब आगे क्या है, आगे वो बेटा की P और Q पे कंडीशन लगा रहा है, वेयर P and Q belongs to integers and वो कहता है बेटा ये जो P है और ये जो Q है ये दोनों इंटीजर्स में से बिलोंग करते हैं। मीन्स है कि इनकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। और एक और बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि P की वैल्यू जो है बेटा वो 0 हो सकती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, रैशनल नंबर की डेफिनेशन में ये कंडीशन है कि जो डिन्यूमिनेटर में वैल्यू होगी, यानी ये जो Q है बेटा ये 0 नहीं होना चाहिए।
अब देखें, एंड q डज नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या हमने कहा कि रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर which can be written or expressed in the form of p over q, where p and q, ये वाला p और ये वाला q belongs to integers, and ये जो डिन्यूमिनेटर में q पड़ा हुआ है बेटा, ये does not is equal to 0, कि ये 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने एक बेटा वैल्यू लिखी 2/3, ठीक है, और एक मैंने लिखी 0/3, और थर्ड वन मैंने लिखा 3/0, ठीक है बेटा जी। अब देखें, जब हम 2/3 की बात कर रहे हैं, हम देखें इसकी कंडीशन पे, ये जो 2 है इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, ये जो 3 है ये भी इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, और उसकी जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है। और ये क्योंकि डेफिनेशन की कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, उसने ये कहा था कि p और q जो है वो हमारे इंटीजर्स होने चाहिए, और जो q है ये 0 नहीं होना चाहिए। देखें यहाँ पे q होता है तो q की वैल्यू 0 नहीं है। एक तो ये रैशनल नंबर हो गया। दूसरे नंबर पे ये देखें, अब 0 जो है ये इंटीजर है क्योंकि d में आता है, ठीक है, और जो 3 है ये q है, तो q यहाँ पे 0 नहीं है। ये भी बेटा हमारा क्या है, इसका आंसर 0 आएगा, और ये 0 इज अ रैशनल नंबर। ये भी एक बात याद रखिएगा अपने माइंड में कि 0/3 आंसर 0 आता है, और 0 बेटा रैशनल नंबर होता है, तो 0/3 भी रैशनल नंबर है हमारे पास। अब बात आती है इस नंबर पे, ये जो हमारा थर्ड वाला नंबर है 3/0, ये वाला बेटा। अब यहाँ p तो बेटा इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन q भी इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम बात करें, वो कैसा यही है कि जो p और q है ये इंटीजर से आने को चाहिए, लेकिन q की जगह पे वो कहता है कि 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी इंटीजर हो सकता है, वो आप ले लें। जैसे ये बेटा कंडीशन उसने बताई हुई है कि q डज नॉट इज इक्वल टू आपका 0 होना चाहिए, यानी 0 नहीं होना चाहिए। अब देखें यहाँ पे 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये आपका रैशनल नंबर नहीं है, ठीक हो गया। अब देखें, इसको रेज कर देते हैं, तो इन other way we can write सॉरी, इससे पहले बेटा हम ये कह देते हैं, बता देते हैं कि पहले बेटा रैशनल नंबर्स को हम डिनोट किससे करते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q, ठीक है। रैशनल नंबर को बेटा हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। ये एक डेफिनेशन हो गई आपके पास रैशनल नंबर की, ठीक है। अब रैशनल नंबर की बेटा एक और डेफिनेशन भी है, अगर हम वो डिस्कस करना चाहें तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो कैसे है, इन अदर वर्ड्स वी कैन राइट, यहाँ पे Q, यानी ये Q जो है रैशनल नंबर्स को डिनोट करता है, P/Q, एंड PQ belongs to integers, एंड ये वाला साइन जो उल्टा V होता है ये एंड के लिए इस्तेमाल होता है, और अगर हम बेटा ऐसे सीधा V लगाए तो वो और के लिए इस्तेमाल होता है मैथमेटिक्स लैंग्वेज में। तो मैंने ये लगाया एंड जो Q है बेटा जी वो डज नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये आपकी डेफिनेशन है। अगर आप यहाँ से यहाँ तक भी लिख दें तो ये भी आपकी डेफिनेशन है, ठीक है। तो अब आप इसकी एग्जांपल लिख दें जो मैंने आपको पहले बताई थी। ये देखें जी, फॉर एग्जांपल
यानी कि हम अगर रेशनल नंबर्स की बेटा एग्जांपल लिखना चाहें तो वो देखें 2/3, 5/7, ये इसकी एग्जांपल्स हैं रेशनल नंबर्स की। ठीक है, अब बेटा रेशनल नंबर्स के बाद इसकी दो टाइप्स आ जाती हैं कि कब कब हम उन नंबर्स को रेशनल नंबर्स कह सकते हैं। फर्स्ट वन इज, यहाँ पे मैं लाइन लगा के राइट करता हूँ टाइप्स को। टाइप्स ऑफ अ रेशनल नंबर्स। अच्छा, देखिए बेटा जी, इसकी जो टाइप्स हैं उस दो टाइप्स हैं, टू टाइप्स हैं बेटा रेशनल नंबर्स की। फर्स्ट वन देखिए, फर्स्ट वन है जी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है बेटा, पहली टाइप जो है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, और इसकी जो सेकंड टाइप है, यानी सेकंड जो इसकी किस्म है वो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिक्योरिंग नंबर। ठीक है बेटा जी, ये आप ऐसे लिख लें इसको, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है बेटा, अब देखें हम इसकी टाइप्स पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या इनकी टाइप्स क्या क्या है। देखिए बेटा, जो इसकी फर्स्ट टाइप है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, अब आपको पता है एक वर्ड हमें क्या शो कर रहा है, ये फर्स्ट वाला जो वर्ड है यही हमें शो कर रहा है कि ये किस तरह की टाइप है इसकी। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट कहते हैं किसी भी चीज का खत्म हो जाना। ठीक है, एक स्टेज पे आके किसी चीज का खत्म हो जाना, उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। अब डेसिमल किसको कहते हैं, पॉइंट वाली वैल्यूज को। आगे क्या है, नंबर, नंबर। ठीक है, कुछ ऐसे नंबर, ऐसे पॉइंट वाले नंबर जो कहीं एक स्पेसिफिक स्टेज पे आके टर्मिनेट हो जाएं, यानी रुक जाएं। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं टर्मिनेटिंग डेसिमल की। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अब देखिए बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक स्टेज पे जाके रुक जाते हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 1/2, ये मैंने एक नंबर लिखा जो कि रैशनल नंबर है। आपको पता है हमने रैशनल नंबर की बेटा अभी यहाँ पे डेफिनेशन देखी और उसकी कंडीशन को देखा, समझा कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं। रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं और फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं। जस्ट p और q जो है ये इंटीजर से बिलोंग कर रहे होते हैं। यहाँ पे 2 की जगह 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर हो सकता है। अब देखें 1/2 एक रैशनल नंबर है, हमें वैसे तो पहले पता भी चल रहा है, लेकिन इसकी बेटा एक और कंडीशन होती है हमें पता चलाने की, अगर हमें समझ ना आ रही हो कि ये रैशनल है या नहीं है। आप क्या करेंगे बेटा, इसको डिवाइड कर लें।
ठीक है। जब हम 1/2 को बेटा डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो डेसिमल में आएगा, पॉइंट में आएगा, वो आएगा 0.5। ठीक है, 1/2 का आंसर क्या आएगा 0.5 बेटा जी। अब देखें यहाँ पे आगे 5 के बाद कोई नंबर आ ही नहीं रहा। ठीक है बेटा, 1/2 को डिवाइड करवाया तो कंप्लीट आंसर आ गया है 0.5। अब देखिए ये डेसिमल भी आ गया, आगे कोई नंबर नहीं आ रहा तो टर्मिनेट भी हो गया, डेसिमल भी आ गया, टर्मिनेट भी हो गया। ठीक है, तो एक तो ये बात कि ये वाला जो नंबर जब हमें पता चल जाए इस नंबर से कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, तो इससे पता चल जाता है अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है तो ये कौन से वाला नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा। ठीक है बेटा जी, फिर एक इसी की ही एक एग्जांपल आपको और देने की कोशिश करता हूँ जिसमें वो टर्मिनेट ना हो रहा हो, जैसे फॉर एग्जांपल 1/3। 1/3। अब 1/3 देखें, ये बेटा जब आप डिवाइड करवाएंगे तो कैलकुलेटर आपको आंसर देगा 0.3333 अप टू सो ऑन, जो कि आप काउंट ही नहीं कर सकेंगे कि कहाँ तक 3 जा रहा है, कितनी और 3 वैल्यूज आ रही है। ठीक है, तो अब देखें जब ये 3 डॉट्स आ जाएंगे, डॉट का मतलब है कि वैल्यू चलती जा रही है, हमें पता नहीं है कहाँ तक जा रही है। ठीक है, आप उसको काउंट नहीं कर सकते। तो अब 1/3 है तो ये भी एक रैशनल नंबर आपको देखने से नजर आ रहा होगा कि ये P/Q की फॉर्म में है। P और Q जो है वो बेटा इंटीजर से बिलोंग भी कर रहे हैं, Q जो है वो बेटा 0 भी नहीं है। ठीक हो गया, तो कंडीशन तो ये सारी फुलफिल कर रहे हैं रैशनल नंबर वाली। अब बस ये है देखना, आपने जब इसको डिवाइड करवाया तो ये देखें बेटा जी क्या है कि ये कंप्लीट आंसर नहीं दे रहा, ये वैल्यूज आगे चलती जा रही हैं, 3 बार 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 रिपीट हो रहा है। तो जब बेटा ऐसी वैल्यू आ जाए कि कोई नंबर रिपीट होता रहे, यहाँ पे देखें नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि खत्म नहीं हो रहा, वैल्यू आगे चलती जा रही है चलती जा रही है। रिक्योर डेसिमल, रिक्योर कहते हैं किसी वैल्यू का बार बार रिपीट होना, रिक्योर कहते हैं किसी वैल्यू का बार बार रिपीट होना। अब देखिए क्या कहता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग ये 3 डॉट हमें बता रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी वैल्यू चलती जा रही है। डेसिमल ये वाला पॉइंट बता रहा है। और रिक्योर का मतलब क्या है कि कोई कोई ऐसा नंबर है, कोई ऐसी वैल्यू इसमें जरूर है जो बार बार आ रही है। अब आपको देखने से ही अंदाजा हो रहा है कि 3 एक ऐसा नंबर है जो कि बेटा जी बार बार आता जा रहा है आता जा रहा है। कहाँ कितनी बार आएगा हमें कोई आइडिया नहीं है इसका। तो बेटा जब एक ऐसा नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो तो हम क्या करते हैं, वो वाला नंबर लिखते हैं, उसके ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 बार जो है, यानी 3 वाली वैल्यू जो है वो बार 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 रिपीट होती जा रही है, फिर हम ये डॉट खत्म कर देंगे। ठीक है, अब जब आपके पास आपको पता चल जाए कि कोई नंबर जिसका आंसर ये आ रहा है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है यानी खत्म नहीं हो रहा, और उसके अंदर कोई एक वैल्यू ऐसी है जिसके अंदर बेटा जी वो वैल्यू रिपीट भी हो रही है, तो इस नंबर को भी हम बेटा रैशनल नंबर कहेंगे। लेकिन ये उसकी टाइप्स है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग डेसिमल नंबर। अब आपको बेटा वो कह दे कि ये जी एक नंबर है 1/3, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको आपके एग्जाम में एक नंबर दे दिया जाता है, जैसे वो कहे जी 1/3 है, आप बताएं कि ये रैशनल नंबर की कौन से वाली टाइप है। आप क्या करेंगे, इस नंबर को बेटा जी कैलकुलेटर से डिवाइड कीजिएगा, जो आंसर आए फिर उस पर फोकस करना है, क्या उसके अंदर ये डॉट्स आ रहे हैं, यानी कोई वैल्यू बार बार रिपीट होके आ रही है, कंप्लीट आंसर नहीं आ रहा, तो तब आप बेटा ये कह सकते हैं कि वो वाला नंबर जो है वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग डेसिमल नंबर होगा। तो ये तो था बेटा आज का आपका रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है हमने वो देखी। फिर जो टाइप्स ऑफ अ रैशनल नंबर है बेटा उसको डिस्कस किया, उनकी 2 टाइप्स थी, कौन कौन सी, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स थे और फिर बेटा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग डेसिमल नंबर्स थे जो आज हमने डिस्कस किए। ये बेटा अब मैं यहाँ पे इसकी सॉरी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं जो टाइप्स की इसकी सेकंड।
ये फर्स्ट टाइप थी, यहाँ पे सेकंड टाइप हम मेंशन कर देते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक हो गया बेटा जी।